नमस्कार मित्रों। अब ये हमारा करप्शन कंट्रोल का दूसरा वीडियो है और इसमें आपका विषय होगा कि इनकम टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनकम टैक्स को हटा दिया गया तो सरकार को टैक्स कैसे मिलेगा। तो सरकार क्या करे, इनकम टैक्स को हटा दे और खर्चे के ऊपर टैक्स ले। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी पैसा कमाता है तो पैसा कमा के खर्च करने जाएगा कहीं ना कहीं। अगर वो गाड़ी खरीदता है तो आप गाड़ी पर टैक्स लीजिए, अगर वो घर खरीदता है तो आप घर पर टैक्स लीजिए, अगर वो कोई ज़मीन खरीदता है, ऑफिस खरीदता है या कोई भी लग्जरी सामान खरीदता है तो उस पर आप टैक्स लगा के अपनी इनकम टैक्स की पूर्ति वहाँ से करिए। क्योंकि इनकम टैक्स क्या है कि इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है कि इसमें सारे व्यापारी परेशान रहते हैं। उनको ये परेशानी रहती है कि कल ना कोई इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए और अपने अकाउंट को छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने अकाउंट को छुपाते हैं, ट्रांजैक्शन को छुपाते हैं, कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं ताकि सरकार की नज़र में ना जाए, इनकम टैक्स ऑफिस की नज़र में ना आ जाए, डुप्लीकेट अकाउंट बनाते हैं, डुप्लीकेट कंपनीज खड़ी करते हैं। तो ये सारे जो लफड़े हैं, तो इससे क्या है कि पूरा देश परेशान रहता है। सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार को टैक्स मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम इसका लेने का तरीका बदल दें कि आप हमारी इनकम के ऊपर टैक्स मत लीजिए, आप खर्चे पर टैक्स लीजिए, तो इससे ये प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी और इससे लाखों करोड़ों की संख्या में जो व्यापारी हैं, इससे सब उनका जिंदगी आसान हो जाएगी। अगला प्रस्ताव है कि जो सरकार जीएसटी लेती है, जीएसटी वो सिर्फ फैक्ट्रियों से ले। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई सामान बनता है तो सारा सामान फैक्ट्रियों में बनता है, तो सरकार फैक्ट्रियों से जीएसटी लेती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से लेती है, होलसेलर से लेती है, रिटेलर से लेती है, कस्टमर से लेती है, तो गवर्नमेंट सभी से लेती है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि सारा जीएसटी जोड़ लें कि कितना जीएसटी सरकार को चाहिए और वो सारा का सारा जीएसटी वो सरकार फैक्ट्रियों से ले ले, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर किसी से भी जीएसटी ना लिया जाए। आपको मैं जीएसटी की एक समस्या बताता हूँ कि एक कस्टमर जब किसी दुकान में सामान खरीदने जाता है तो सामान खरीदने के बाद दुकानदार उसको क्या बोलता है कि आपको बिल लेना पड़ेगा जिसमें आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। अब कस्टमर 18% ज़्यादा देना नहीं चाहता और बिना बिल के कस्टमर बेचना नहीं चाहता, सॉरी रिटेलर। तो ये डेली का झगड़ा है कस्टमर और रिटेलर के बीच में। तो हमें देश में शांति चाहिए कि हमें डेली टेंशन करके रखनी है देश में। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि सारा जीएसटी फैक्ट्रियों से लिया जाए, बाकी किसी से ना लिया जाए। इसका एक और लाभ ये होगा कि सरकार को पांच पांच जगह नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी नज़र उनको खाली फैक्ट्रियों पर रखनी पड़ेगी। और सरकार को जितना जीएसटी चाहिए, 15%, 20%, 30%, 40%, जितना सरकार को लगे कि इतना लेना उचित है, इतना सरकार की आवश्यकता है, वो सारा वहीं से लिया जाए, न कि पांच पांच लेवल के लोगों से। तो इससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सरकार का काम भी आसान हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रस्ताव ये है कि 100 से बड़े नोट, जैसे कि अभी हमारे देश में 500 का नोट और 2000 का नोट है, तो ये दोनों नोट हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए। अब इनको कैसे बंद करना चाहिए, देश बहुत बड़ा है, इनको मिनटों में या कुछ दिनों में बंद नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को 1 साल का समय रखना चाहिए और 1 साल तक क्या करना चाहिए कि छोटे छोटे नोट छापते रहो और बैंक से विड्रॉ करवाते रहिए। जितने छोटे नोट छप के बाजार में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उतने ही अनुपात के बड़े नोट हटाते जाइए। और ये प्रक्रिया हो सकता है 6 महीने में पूरी हो जाए, हो सकता है 8 महीने में हो जाए, साल भर में तो ये प्रक्रिया पूरी हो ही जाएगी। अगर बड़े नोट हट जाएं तो उसके आप लाभ देखिए। तो अब आप लाभ देखिए। पहला लाभ है डुप्लीकेट नोट। तो जितने भी डुप्लीकेट नोट आते हैं वो बड़े नोटों के रूप में आते हैं। अगर छोटे नोट होने लग जाएंगे, यानी 100 रुपये तक का नोट होगा, तो डुप्लीकेट नोट आने बहुत ही कम हो जाएंगे या न के बराबर हो जाएंगे। अगला है किडनैपिंग। मान लीजिए कोई किसी को किडनैप कर ले और उससे 20 लाख 50 लाख मांगे, तो छोटे छोटे नोटों में इतनी बड़ी रकम देना कठिन होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर गुंडे लोग क्या कि सोने की मांग करेंगे। अगर सोना कोई ले भी ले तो सोना बेचने कैसे जाएगा छोटे छोटे नोटों में, तो वहाँ भी समस्या रहेगी। हर किस्म की स्मगलिंग, जैसे हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, बच्चे भी बेच दिए जाते हैं, तो हर किस्म की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग सब कम हो जाएगी। क्योंकि सारी स्मगलिंग कैश में होती है, करोड़ों रुपए की स्मगलिंग होती है, छोटे नोटे में हो ही नहीं पाएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ब्राइब, जो लोग घूस देते हैं, घूस लेना कठिन हो जाएगा, देना कठिन हो जाएगा। इलेक्शन कैंपेनिंग में पैसा बांटा जाता है, वो कम हो जाएगा। वोटरों को, गरीब वोटरों को पैसे दे के खरीदा जाता है, पैसा बांटना मुश्किल हो जाएगा। और जब बड़े नोट हट जाएंगे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी। तो सिर्फ ये इस एक कदम से 100 किस्म की समस्याएं आपकी कम हो जाती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको और बहुत सारे एजेंडास बताऊंगा। अगर आपको ये एजेंडा पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।